नहीं, मनीष कश्यप निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया जा रहा है, उसके साथ राजनीति हो रही है। कपिल सिब्बल ने मनीष कश्यप पे आरोप लगाया कि ये जो वीडियो हत्याएं हुई ऐसा शब्द उन्होंने बोला, अपनी आर्गुमेंट में बोला उन्होंने। तो ये गंभीर विषय है, बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। 21 तारीख को क्या लगता है, मनीष कश्यप को राहत मिलेगा या फिर मुश्किलें जो है बढ़ेंगी? नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप मनीष कश्यप पे लगा दिया। इनकी वजह से, इनके वीडियो की वजह से, इनके ट्विटर की वजह से, इनके सोशल मीडिया की वजह से हत्याएं हुई, बड़ा आरोप लगाया। अब सोनू सूद अगर अपनी विचार अभिव्यक्ति कह देता है कि मनीष कश्यप ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हमें अदालत पर भरोसा है, कुछ गलती हुई है, कुछ हुआ है, सुधार हो सकता है, तो सोनू सूद खराब हो जाता है। ये निश्चित तौर पर बिल्कुल पक्की बात है कि मनीष कश्यप को राजनीति से प्रेरित रूप से इम्प्लीकेट किया गया, फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया। मान लेता हूं ये सब भी सच है, ये सब भी सच है। फिर क्या मनीष कश्यप पुलिस कस्टडी में रहते हुए, 1 महीना पुलिस कस्टडी के दौरान लगभग रहते हुए, उसने ऐसे किन लोगों से बात कर ली, किन लोगों से मिल लिया, किससे व्हाट्सएप चैटिंग हो गई, किससे एसएमएस हो गया, किससे वीडियो कॉलिंग हो गई, किसको चिट्ठी लिख दी, कौन मिलने आ गया, किसने जवाब दे दिया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो मनीष कश्यप खतरा बन गया। क्या ये उचित है? क्या ये संविधान कहता है? क्या हमारा कानून कहता है? क्या ये कोर्ट कहती है? क्या उनका दिल कहता है? क्या उनका हार्ट कहता है? क्या उनका डीएनए कहता है? सारे केस को जो क्लबिंग की बात की जा रही है, क्या लगता है इस बार थोड़ा संभावना दिख रही है क्या? नहीं, देखते हैं उसमें इंटरिम बेल हो, सारे केस क्लब हो, कोर्ट देखेगी, सब बातें रखी जाएंगी, सब चीजें सामने आएंगी। लोगों का साथ है, लोगों का विश्वास है। मनीष कश्यप का जो केस है सीबीआई लायक है क्या? राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा में तो सीबीआई को जांच करनी चाहिए। कपिल सिब्बल का इस केस में एंट्री लेना, इस पे क्या सोचते हैं? कोई बड़ी बात नहीं, क्या है? बड़े वकील हैं और इसमें आना कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पे भारी पड़ सकता है। नहीं, वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सब साथी हैं हम लोग, सब करते हैं सब। उसमें क्या है, कहीं किसी केस में हम साथ होते हैं, कहीं विरोध में होते हैं। श्री यादव भी कोई बाहर के थोड़ी हैं, कोई टेररिस्ट थोड़ी हैं। लालू यादव के पुत्र हैं, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उनकी तो भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। वो प्रतिपक्ष में भी रहे, सत्ता में भी उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता मुख्यमंत्री, उनकी पूज्य माता जी मुख्यमंत्री। उनका अपना ध्यान यदि उन्होंने लगा लिया है मनीष कश्यप की तरफ से, उधर से हटा के नीतीश कुमार को 2024 के लिए और अपना बिहार के पूर्ण मुख्यमंत्री बनने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों पर पीछे बैक देख के, पीछे मुड़ मुड़ के देखने से टाइम बर्बाद होता है। बड़े नेता, हाँ, बड़े नेता का टाइम खराब होता है। पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहो तो आगे नहीं जा पाएंगे आप। मनीष कश्यप के लिए 21 अप्रैल का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। देखिए, इसी पे चर्चा के लिए अभी मेरे साथ एपी सिंह है, जो कि देश के मशहूर वकील हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। 21 तारीख को क्या लगता है, मनीष कश्यप को राहत मिलेगा या फिर मुश्किलें जो है बढ़ेंगी? नहीं, अभी इतना आशान्वित होने वाले विषय नहीं है ये। मनीष कश्यप की कई चीजें हैं जो याचिका में नहीं थी, जैसे 9 केसों का क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसको कपिल सिब्बल पहले का जो केस तमिलनाडु सरकार में, तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो पेश हुए, उन्होंने कहा कि पहले के केसों की बात हुई। अब वो किस तरह के पहले केस है, उनका स्टेटस क्या है, क्या चल रहा है, उसका रिप्लाई देंगे। वो कह रहे हैं यूआरएल नंबर अलग अलग है, उसकी भी बात आएगी, वो कितना प्रूव कर पाए। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप मनीष कश्यप पे लगा दिया। इनकी वजह से, इनके वीडियो की वजह से, इनके ट्विटर की वजह से, इनके सोशल मीडिया की वजह से हत्याएं हुई, बड़ा आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने मनीष कश्यप पे आरोप लगाया कि ये जो वीडियो हत्याएं हुई ऐसा शब्द उन्होंने बोला, अपनी आर्गुमेंट में बोला उन्होंने। तो ये गंभीर विषय है, बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। लेकिन उन्होंने बोला, अब वो कितना सिद्ध करेंगे, अब उन्हें रिप्लाई देना है। तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया को काउंटर एफिडेविट देना है। काउंटर एफिडेविट में वो देंगे, क्या जवाब देते हैं, इन सब बातों को अपनी कितनी सिद्ध करते हैं। उन्होंने कहा हमारी याचिका कंटेंट्स एफआईआर को क्लब करने की थी, क्योंकि ऐसी धारणा है कि एक बात पर अगर कई एफआईआर हो जाए तो एक जगह हो और उनको इकट्ठा करके ऐसे राज्य में ट्रायल किया जाए जहां इम्पार्शियल ट्रायल हो जाए। बिहार और तमिलनाडु को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में ट्रायल हो, एक जगह क्लबिंग हो जाए, उसको इंटरिम बेल दे दी जाए। लेकिन वो क्लब की बात पर विरोध करते उन्होंने कहा नहीं, सभी एफआईआर के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, सबकी ग्राउंड फैक्ट सब अलग अलग है। अब वो रिप्लाई में देंगे, काउंटर में देंगे, वो क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे सिद्ध करेंगे। ये निश्चित तौर पर बिल्कुल पक्की बात है कि मनीष कश्यप को राजनीति से प्रेरित
रूप से इम्प्लीकेट किया गया, फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया। अब डॉक्यूमेंट क्या आते हैं, एविडेंस क्या आती है, उसके आधार पर आगे का मामला चलेगा। मैं मान लेता हूं ये सब भी सच है, ये सब भी सच है। फिर क्या मनीष कश्यप पुलिस कस्टडी में रहते हुए, 1 महीना पुलिस कस्टडी के दौरान लगभग रहते हुए, उसने ऐसे किन लोगों से बात कर ली, किन लोगों से मिल लिया, किससे व्हाट्सएप चैटिंग हो गई, किससे एसएमएस हो गया, किससे वीडियो कॉलिंग हो गई, किसको चिट्ठी लिख दी, कौन मिलने आ गया, किसने जवाब दे दिया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो मनीष कश्यप खतरा बन गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया, क्यों बन गया, ये बड़ा कारण है। सोनू सूद ने उसका समर्थन किया। देश में ऐसे लोग हैं, सोनू सूद ने जब कोरोना काल में मदद की, महाराष्ट्र से लोगों के लिए बस उपलब्ध कराई, बिहारी लोगों के लिए, हाँ, बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, मेघालय के लिए, केवल बिहार का पूर्वांचल लोगों के लिए, प्रवासी लोगों के लिए उपलब्ध कराई। तब तो सोनू सूद ठीक था। अच्छा, अब सोनू सूद अगर अपनी विचार अभिव्यक्ति कह देता है कि मनीष कश्यप ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हमें अदालत पर भरोसा है, कुछ गलती हुई है, कुछ हुआ है, सुधार हो सकता है, तो मनीष कश्यप तो सोनू सूद खराब हो जाते हैं। तो इस देश के लोगों की विचारधारा समय समय पर ये भी अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने मतलब के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार इस देश के लोगों की विचार और भावना बदलती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। जब उनका व्यक्ति किसी केस में फंसा होता है, रेप में फंसता है, उससे पहले वो कैंडल मार्च, फांसी दो, बड़ी डिमांड, बड़ी मांग, चौराहे पर अगरबत्ती धूप बत्ती करते घूमते हैं। हाथरस केस देखा, निर्भया केस देखा, मैंने खुद लड़े देखा, बहुत विरोध करते हैं। लेकिन जब उनका परिवार वाला फंस जाता है तो वो आते हैं, मिलते हैं कि साहब अब तो इसे बचा लीजिए, आप सही कह रहे थे, हम तो कैंडल मार्च करते रहे और हमें फंसा। तो लोगों की, इस देश के लोगों का डीएनए जो है ना, वो कई मामलों में, इस मामले में कुछ लोग ऐसे हैं, आप सोचते हैं ना, देखते हैं, छोटी बात थोड़ी है। इंदिरा गांधी की हत्या पर खुशी मनाने वाले, राजीव गांधी की हत्या पर खुशी मनाने वाले, महात्मा गांधी की हत्या पर खुशी मनाने वाले लोग इस देश में हैं और देश की सौगंध लेते हैं। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो कह देते हैं कि साहब 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर मैं देख लूंगा। संविधान की शपथ लेते हैं। बड़े राजनीतिक दल के लोग हैं, बड़े राजनीतिक दल के परिवार से हैं, लेकिन क्या ये सत्य है? क्या ये उचित है? क्या ये संविधान कहता है? क्या हमारा कानून कहता है? क्या ये कोर्ट कहती है? क्या उनका दिल कहता है? क्या उनका हार्ट कहता है? क्या उनका डीएनए कहता है? क्या उनका हैदराबाद चाहता है? नहीं, सच है, लेकिन बोल देते हैं, राजनीति करनी है। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को नोटिस दी थी। क्या लगता है जो नोटिस दी थी उससे कुछ फायदा होगा, या क्या लगता है सरकारें क्या पेश करेंगी? नहीं, नोटिस तो प्रोसेस है, उससे फायदा नुकसान थोड़ी होता है। नोटिस देने का मतलब आप काउंटर एफिडेविट देने के लिए वैलिड हो गए, अब आप काउंटर एफिडेविट दीजिए, अब जवाब फाइल करिए, इस तरह की बात। जवाब में कहीं ना कहीं क्या सरकार लगता है कि इस पर भारी पड़ेगी? एनएसए, एक्चुअली उस पिटीशन में एनएसए नहीं है, एनएसए का हवाला नहीं दिया गया हो, ओरल बोला गया कि एनएसए भी लगाया गया, लेकिन रिटन में क्या चीज आती है और क्या इधर से जाता है वो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसका रिजाइंडर क्या जाता है वो देखना। सारे केस को जो क्लबिंग की बात की जा रही है, क्या लगता है इस बार थोड़ा संभावना दिख रही है क्या? नहीं, देखते हैं, उसमें इंटरिम बेल हो, सारे केस क्लब हों, कोर्ट देखेगी, सब बातें रखी जाएंगी, सब चीजें सामने आएंगी। लोगों का साथ है, लोगों का विश्वास है। अगर एक पक्ष ये कह रहा है बिहार का, पूर्वांचल का, प्रवासी का, तमिलनाडु का, कि ऐसी कोई घटना नहीं, ये तो मनीष कश्यप ने गलत किया, ये तो राज्यों को लड़ाने की बात की। कई लोग इस तरह के मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, देते हैं कि आप गलत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गलत डिफेंस कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं, मनीष कश्यप निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया जा रहा है, उसके साथ राजनीति हो रही है, उसने तेजस्वी यादव के लिए ये बोल दिया था कि तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, इस बात का बदला लिया जा रहा। तो दोनों बातें अगर उन्होंने बोला तो वो भी गलत बोला था, गलत बोल रहा था। ऐसे पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए कि सरकार गिरा देंगे। तुम एक खुद एमएलए नहीं, तुम्हारे पास 4 एमएलए नहीं, एमआईएम नहीं बोलती है कहीं सरकार गिराने की बात, बड़े बड़े दल नहीं
बोलते हैं सरकार गिराने की बात या मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं। केजरीवाल जी 2 राज्यों के मुखिया हैं, कभी बोले कि मोदी जी से कि नहीं बनने देंगे हम प्रधानमंत्री? ये कोई उचित नहीं है, ये शब्द सही नहीं है, अच्छे नहीं है। एक अच्छे पत्रकार की गरिमा में ये शब्द नहीं आते हैं। भूल से बोल दिए, यूट्यूबर बोल रहे हैं, भूल से बोल दिए, लोग तो उन्हें यूट्यूबर बोल रहे हैं, पत्रकार तो बोल ही नहीं रहे हैं। अब कोई बात नहीं, यूट्यूबर भी, मैं तो पत्रकार बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, उससे क्या फर्क पड़ता है? यूट्यूबर हैं, आतंकवादी तो नहीं है, देशद्रोही तो नहीं है, राजद्रोही का लग गया, राजद्रोह का केस लग गया, राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लग गया, लेकिन वो प्रूव होगा तभी तो माना जाएगा, चार्ज फ्रेम होंगे तभी तो माना जाएगा कितना वो सत्य है, कितना वो झूठ है, ये बात तो तभी पता चले। मनीष कश्यप के चाहने वाले लगातार ये सवाल कर रहे हैं, आपसे भी सवाल करते हैं कि सर बताइए कि कब रिहा होंगे, कब मनीष कश्यप मेरे साथ हमारे पास आएंगे, कब हमारे आके मुद्दों को उठाएंगे? क्या लगता है मनीष कश्यप अब मुद्दा उठाएंगे लगता है आने वाले टाइम में? नहीं, पहले तो उसको अपनी निजता के अधिकार खाते सील कर दिए गए, ये सब चीज़ें भी हों, सारी चीज़ें सामान्य तौर पर हों, केस क्लब हों, बेल हो, सब केसों को एक स्तर में आए, तब तो बात आगे आएगी। पहले तो उन्हें अपनी चाहिए सुरक्षा हो, अब ज़्यादा मामला बढ़ गया है तो चीज़ें, सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, सुरक्षा को लेकर क्या कहना? तमिलनाडु पुलिस ऐसी कोई बचकानी हरकत नहीं करने वाली है, ना बिहार पुलिस ऐसी करने वाली है, ऐसा कुछ है भी नहीं कि कोई सुरक्षित है मनीष कश्यप और उसके साथ। हाँ, भाषा की प्रॉब्लम है, तमिलनाडु में भाषा की प्रॉब्लम है, खाने पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, होती है, लेकिन फिर भी गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर हमारा एक है, एक संविधान है, एक आईपीसी है, एक सीआरपीसी है। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में था भी अलग, तो आदरणीय अमित शाह जी ने उसको इकट्ठा कर दिया, कह दिया जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हटा दी एक ही दिन में 370 और 35 से उठा के फेंक दी, हटा, कुछ नहीं है ये, और हट गई, बन गया राम मंदिर। कई चीज़ें ऐसी होती, सरकार अच्छी तरह कर रही है और करेगी। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, सबका भरोसा में मनीष कश्यप का भी साथ चाहिए, विश्वास चाहिए, उसे भी न्याय चाहिए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, उसको भी न्याय होना चाहिए। हाँ, जांच कितनी उच्च स्तरीय करा लो, सीबीआई जांच करानी सीबीआई जांच करा लो, एनआईए करानी एनआईए, जो जांच बड़ी से बड़ी करानी हो वो करा लो, उसमें कोई हिचक नहीं। मनीष कश्यप का जो केस है सीबीआई लाइक है क्या? नहीं, 2 राज्यों के बीच है तो 2 राज्यों के बीच है, जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? सर, आप 2 राज्यों के बीच है, राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा में तो सीबीआई को जांच करनी चाहिए। आप सर कपिल सिब्बल की चर्चा की है स्टार्टिंग में, कपिल सिब्बल का इस केस में एंट्री लेना, इस पे क्या सोचते हैं? कोई बड़ी बात क्या है, कपिल सिब्बल क्या, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि ऐसे कि बड़े वकील हैं और इसमें आना कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पे भारी पड़ सकता है। नहीं, वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सब साथी हैं हम लोग, सब करते हैं सब, उसमें क्या है? कहीं किसी केस में हम साथ होते हैं, कहीं विरोध में होते हैं। राममूर्ति वर्मा पत्रकार हत्याकांड था, समाजवादी पार्टी, हम लोग साथ थे, एक साथ थे। कई मामलों में साथ होते हैं, कई मामलों में अलग अलग होते हैं। जो जिसके पास जाता है, तमिलनाडु सरकार उनके पास गई, उन्हें उनके पास गई, हम इसके साथ हैं, उसके साथ हैं। जहाँ जिसके विचार मिलते हैं, भावनाएं मिलती हैं, जो है वो उसके साथ है, उसमें किसी पे दबाव थोड़ी है, प्रेशर थोड़ी है, वकालत करते हैं, उसमें क्यों बात थोड़ी। जाते जाते मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो भी टेंशन में हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, धैर्य रखें, शांति रखें, कानून में विश्वास रखें, अदालत में विश्वास रखें, मनीष कश्यप पे विश्वास रखें, बिल्कुल शांतिपूर्व, कुछ भी इल्लीगल, गैर कानूनी, कुछ भी आवेश में आके इस तरह का कुछ भी ना करें। माननीय अदालत में मामला लंबित है, तमिलनाडु में भी कोर्ट है, पटना में भी कोर्ट है, सभी अदालतें हैं, अदालतों में माननीय न्यायाधीश बैठते हैं। ऐसा नहीं है, न्यायाधीश बैठते हैं। जैसे मेरी बात करें अगर, तो इतने हाथरस केस में न्याय मिला, हमने लड़ा। स्वामी चिन्मयानंद का केस, देश के गृह राज्य मंत्री थे, लड़ा, जीते। राममूर्ति वर्मा प्रकरण लड़े और जीते, उत्तर समाजवादी पार्टी के थे। संत रामपाल दास जी के 950 लोगों पे लगा दिया देशद्रोह, लड़े और जीते। राम रहीम जी का लड़े और पैरोल पे हैं, बाहर हैं, रिलीफ मिल रही है, चल रहा है सिस्टम। तो ऐसा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत में भी देखिए, सब कुछ चल रहा है, सब सामान्य चल रहा है। हमें कानून पे भरोसा है, अदालत पर भरोसा है।
देश के लोगों को भी भरोसा रखना चाहिए। कानून अपने हाथ में लेने की कभी किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। इस देश में, बिहार में तेजस्वी यादव भी कोई बाहर के थोड़ी हैं, कोई टेररिस्ट थोड़ी हैं। लालू यादव के पुत्र हैं, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उनकी तो भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। वो प्रतिपक्ष में भी रहे, सत्ता में भी उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता मुख्यमंत्री, उनकी पूज्य माताजी मुख्यमंत्री, उनका प्यारा भाई मंत्री, पूज्य पिताजी रेल मंत्री रहे केंद्र में। तो इतना सब कुछ अमला है उनके पास, गंभीरता है। वो विपक्ष में भी रहे, लड़े भी, बिहार के रोजगार के लिए भी लड़े, बिहार के बेरोजगारों के लिए भी लड़े, बिहार में और चीज़ों के लिए भी लड़े। तो निश्चित तौर पर उन्हें अपना ध्यान यदि उन्होंने लगा लिया है मनीष कश्यप की तरफ से, उधर से हटा के नीतीश कुमार को 2024 के लिए और अपना बिहार के पूर्ण मुख्यमंत्री बनने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों पर पीछे बैक देख के, पीछे मुड़ मुड़ के देखने से टाइम बर्बाद होता है। बड़े नेता, हाँ, बड़े नेता का टाइम खराब होता है। पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहो तो आगे नहीं जा पाएंगे आप। बड़े लक्ष्य देखो, आपको मोदी जी से टकराना है, आपको 24 की तैयारी करना है, आपको बिहार के नेता नीतीश कुमार को, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, ओबीसी समाज के हैं, आप प्रधानमंत्री के लिए तैयारी करानी है तो उसके लिए काम करो। कहाँ मनीष कश्यप में उलझे हुए, तो बच्चा है बिल्कुल, क्या इसके लिए तो उलझना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अपने में से हटा देना चाहिए कि नहीं ये हमारे, उनका लेवल कहाँ, मनीष कश्यप कहाँ, बिहार का बच्चा है, बिहार का बेटा। उसने बाप थोड़ी लिखा, फादर ऑफ बिहार थोड़ी लिखा, उन्होंने सन ऑफ बिहार लिखा। तो सन ऑफ बिहार, पुत्र तो बिहार का है, नालंदा है, सोना है, अब्रक है, मैग्नीज है, खनिज है, तांबा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, छठ पर्व है, सब बिहार देता है। तो उसका सम्मान करना चाहिए सभी को। देखिए, अभी का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 21 अप्रैल को मनीष कश्यप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बहरहाल देखना क्या होगा कि फैसला क्या होता है। क्या सोचते हैं आप, कमेंटों से जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।